अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से तरी वाला चिकन का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये चिकन का सालन बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच भरकर हमने जो है इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी तमाम मसाले और चिकन पर अच्छी तरह से लग जाने चाहिए। तमाम मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। मैंने पतीली में आधा कप तेल डाला है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 तेज पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 सब्ज इलायचियाँ, 5-6 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जवतरी और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारे नरम हो जाए। आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ प्याज को नरम करना है। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को कोई कलर नहीं दिया है। आपने भी प्याज को सिर्फ नरम ही करना है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटर की भी हमने 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये पानी हमने प्याज और टमाटर को गलाने के लिए शामिल किया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज टमाटर को पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। प्याज टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने भी बहुत अच्छी तरह से इन्हें गला लेना है। अब मैं एक चम्मच की मदद से इन्हें मैश कर लेती हूँ। आप जो भी चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपने प्याज और टमाटर को जो है अच्छी तरह से मैश कर लेना है। प्याज टमाटर को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये देखें, प्याज टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करूंगी। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। आपने तमाम मसाला भी लाजमी डाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तमाम चिकन मैंने डाल दी है। अब हमने चिकन को मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान तरीके से ये मैं तरी वाला चिकन का सालन बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। बस आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी जो है एक बेहतरीन सालन तैयार कर सकें। चिकन को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपको इसके अंदर अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन और दही का काफ़ी पानी होता है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और इसे हम ढककर जो है कम से कम 15 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। फ्लेम मैंने अब मीडियम टू हाई कर दिया है। इस चिकन की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए।
चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि रोगन यानी कि तरी इसके बिल्कुल ऊपर आ गई है। ये इस बात की निशानी है कि चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है तो शोरबे के लिए पानी डाल रही हूँ। मैं इसे बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 कप पानी शामिल किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक और पका लेते हैं। चिकन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है और आप सालन का कलर भी देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 मुट्ठी भरकर हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 2 मिनट का और दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा तरी वाला चिकन का सालन तैयार है। माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि कितने मज़े की लग रही है। तो ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।